धनु राशि वालों के लिए अप्रैल के महीने में 3 ऐसी चीजें हैं जो आपके साथ निश्चित रूप से होकर के रहेगी और 6 ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां ला करके आपके जीवन को बदल देगी। इस महीने में 2 ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको सतर्क रहना काफी आवश्यक होगा और 2 चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलेगी और एक ऐसी चीज है जो स्त्री और महिलाओं को ही दिखेगी। 5 ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको विशेषकर सावधानियां बरतनी पड़ेगी। अगर आपने उनमें कोई लापरवाही दिखाई तो तुरंत ही उन चीजों का रिजल्ट आपको मिल जाएगा, चाहे आप परख कर देख लीजिए। तो मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि अप्रैल के महीने में धनु राशि वाले लोगों के साथ क्या क्या होने वाला है। यह जानकारी सभी लोगों के लिए है, स्त्री पुरुष महिलाओं के लिए। आपकी नौकरी, बिजनेस, व्यापार, घर परिवार, आपका वैवाहिक जीवन, विद्यार्थियों के लिए तथा आपके लिए विशेष बातें बता करके आपको लास्ट में उपाय भी बताऊंगा। अगर आपको ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं तो आपने ऐसा क्या करना है ताकि आपके लिए समस्याएं ना हो, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस महीने में होने वाली सारी बातें बताता हूं। तो सबसे पहले वह 3 चीजें देख लेते हैं कि वह 3 चीजें ऐसी कौन सी हैं जो आपके साथ इस महीने में होकर के ही रहेगी। सबसे पहली जो चीज है वह है आपका खर्च। इस महीने में आपका खर्च अधिक होगा, चाहे आप कोई नई चीज में करो या फिर आप किसी प्रकार की शॉपिंग आदि कर सकते हैं या फिर आपके घर में कोई मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य भी हो, इसमें आप खर्च करो, परंतु आपका इस महीने में खर्च अधिक होगा। दूसरी जो चीज है वह है आपका स्वास्थ्य। आपका स्वास्थ्य इस महीने में कुछ ढीला बना रहेगा। आपको मानसिक थकान या फिर ज्यादा थकावट आदि होना या फिर आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या बनी रहेगी। हाथ पैरों में दर्द की समस्या होने के भी योग बन रहे हैं। तीसरी जो चीज है वह है मध्यम फल, अर्थात इस महीने में आपको धीमा धीमा लाभ मिलेगा। ये तो थी 3 चीजें जो आपके साथ होकर के रहेगी। अब उन 6 चीजों को देख लेते हैं कि वह ऐसी कौन सी 6 चीजें हैं जो आपके जीवन में खुशियां लाने वाली है। सबसे पहली चीज की हम बात करें तो वह है दैनिक जीवन में तरक्की। मतलब आपके दैनिक जीवन में जितने भी कार्य होते हैं उसमें आप इस महीने में तरक्की करते रहोगे। मतलब आपका कारोबार धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। दूसरी चीज की बात करें तो वह है आपका पैसा, अर्थात इस महीने में आपको पैसों का अच्छा लाभ दिखाई देगा। भले ही आपका काम धीमी गति से ही क्यों ना चल रहा हो, भले ही कुछ परेशानियां आपको परेशान कर रही हो, परंतु आपको इस महीने में पैसों का अवश्य ही लाभ होगा। तीसरी जो चीज है वह है आपके हितैषी जनों का संयोग। यह आपके लिए बहुत बड़ी बात है।
अगर आपने कोई नया काम शुरू करना है, आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी, तो आपके हितैषी लोगों का संयोग आपके साथ अच्छा रहेगा। यह हितैषी जनों का संयोग आपकी तरक्की में काफी लाभदायक होगा। अब जो चौथी चीज है वह है आपका बिजनेस तथा व्यापार। अगर आप बिजनेस तथा व्यापार का काम करते हैं तो इस महीने में आपके लिए काफी लाभदायक अवसर हैं, परंतु आपकी मेहनत इसमें काफी संयोगकारी रहेगी, क्योंकि बिजनेस व्यापार में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जो है इसमें आपको लाभ मिलेगा। पांचवी जो चीज है वह है आपका मान सम्मान। अर्थात इस महीने में आपका मान सम्मान अच्छा रहेगा। आप किसी ऐसी जगह पर जा सकते हैं जहां पर आपका ज्यादा लोगों से मिलना जुलना हो, वहां पर आपका सम्मान होगा। आप किसी धार्मिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। आप किसी ऐसी जगह जा सकते हैं जहां पर बड़े लोग रहते हो। आप ऐसी जगह जा सकते हैं जहां पर किसी की पार्टी आदि चल रही हो, तो वहां पर आपका मान सम्मान अच्छा रहेगा। छठी जो चीज है वह है विद्यार्थियों के लिए। अर्थात इस महीने में विद्यार्थियों को अच्छा लाभ रहेगा। अगर आप सरकारी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं या फिर आप किसी कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं, तो यह महीना आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध रहेगा। अब दो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसमें आपको सतर्क रहना काफी आवश्यक है। अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो चीज है वह है आपके गुप्त शत्रु। अर्थात इस महीने में आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके जो हितैषी लोग हैं वह शत्रु जाकर के आपके हितैषी लोगों को आपके प्रति भड़का देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस चीज से आप विशेष इस महीने में सतर्क रहें। और दूसरी जो चीज है वह है आपका स्वास्थ्य। आपको इस महीने में अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना काफी आवश्यक है। आप ऐसा न समझें कि आपका भी स्वास्थ्य ठीक ठाक है तो आप ठीक होंगे। अगर आपने थोड़ा सी किसी भी चीज के प्रति कमी दिखाई तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका स्वास्थ्य कब खराब हो गया। तो आपको विशेष इन चीजों के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति सतर्क होना भी काफी आवश्यक है। अब महिलाओं की बात करें कि वह कौन सी ऐसी चीज है जो महिलाओं को ही दिखेगी, तो उस चीज की बात करें तो वह है लाभ। इस महीने में स्त्रियों को अपने कार्य के प्रति अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप किसी प्रकार का छोटा मोटा कार्य करते हैं तो आपको इस महीने में उस कार्य के प्रति अच्छा लाभ रहेगा। अब दो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसमें आपको मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलेगी, तो सबसे पहली जो चीज है वह है आपकी नौकरी। आपको अपनी नौकरी में तरक्की पाने के लिए और मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप नई नौकरी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं तो फिर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ट्रांसफर चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो आपको अपना प्रयास और बढ़ाना चाहिए। दूसरी जो चीज है वह है आपका कामकाज। अर्थात इस महीने में अगर कोई ऐसा कार्य है जिसमें आप पहले से मेहनत कर रहे हैं
या फिर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करने की काफ़ी आवश्यकता होगी। तब जाके आपको जो है आगे सफलता मिलेगी। अब उन 5 ऐसी चीज़ों को देख लेते हैं जिसमें आपको सावधानी बरतनी काफ़ी आवश्यक है। अगर आपने थोड़ा-सा भी लापरवाही दिखाई तो आपको रिज़ल्ट तुरंत मिल जाएगा। तो सबसे पहली जो चीज़ है वह है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष सावधानियाँ बरतनी पड़ेगी। दूसरी जो चीज़ है वह है आपका खर्च। इस महीने में आपको सावधानी पूर्वक खर्च बचाना चाहिए, अन्यथा आपने थोड़ा-सा भी खर्च की अवधि ज़्यादा बढ़ाई तो आपका इस महीने में खर्च अधिक होगा। तीसरी जो चीज़ है वह है आपका खान-पान। खान-पान के प्रति आप विशेष सावधानी रखें। आपको ज़्यादा तला हुआ गर्म भोजन स्वास्थ्य को जल्दी खराब कर देगा। पेट की समस्या या फिर आपको स्वास्थ्य जल्दी खराब कर सकता है, तो इसलिए आप खान-पान में भी परहेज बरतें। तीसरी जो चीज़ है वह है आपका खान-पान। आप इस महीने में खान-पान के प्रति विशेष सावधानियाँ बरतें। चौथी जो चीज़ है वह है हवा, पानी, लू आदि से आपको सावधानियाँ बरतनी है। पांचवी जो चीज़ है वह है गाड़ी वाहन। आप गाड़ी वाहनों को इस महीने में सावधानी पूर्वक चलाएं। अब मैं आपको इस महीने में उपाय बताता हूं कि आपने इस महीने में उपाय क्या करना है। आप नवरात्रि में दुर्गा पूजन कर सकते हैं। आप अपने इष्ट देव का पूजन कर सकते हैं। आप अपने नवग्रहों का पूजन कर सकते हैं। अगर आपको उपाय करने के बाद भी दिक्कतें हो रही हैं या फिर आपको ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तब आपको अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से उपाय करना चाहिए, ताकि वह किया गया उपाय आपको अतिशीघ्र फल दे।